जीवन तो उल्टी बात कह रहा है। तुमने जो किया सब असफल हुआ, तुमने जो किया सब हार गए, सब मिट गया। तुम्हारा बनाया हुआ महल, तुम्हारी कार, फिर भी तुम चेतते नहीं, फिर भी तुम कर्ता को पकड़ते चले जाते हो, फिर भी तुम कहते हो कि मैं करने वाला हूँ। जब तक तुम ये कहते रहोगे कि मैं करने वाला हूँ, तब तक तुम लज्जा से न भरोगे। और गुरु नानक जी कहते हैं कि लज्जा प्रार्थना है। तुम कहते हो मैं जानने वाला हूं, तब तक तुम झुकोगे नहीं। पंडित तो झुक ही नहीं सकता, उसका माथा झुक ही नहीं सकता। शरीर को भला झुका ले, लेकिन अकड़ कायम है। बड़ी प्रसिद्ध घटना है। सूफी उस कहानी का उपयोग करता है। दो मित्र स्कूल में साथ साथ पढ़े हैं और बड़े हुए हैं, और फिर संयोगवश भाग्य से जीवन की यात्रा अलग अलग हो गई। एक मित्र बड़ा सम्राट हो गया और दूसरा मित्र फकीर हो गया। अब ये सम्राट राजमहल में रहने लगा और फकीर नग्न गांव-गांव भटकने लगा। अब फकीर तो आप मालूम है, लेकिन उस फकीर की बड़ी ख्याति थी। फकीर भी कुछ कम न था। आखिर एक बार घूमते घूमते वहां अपने मित्र की राजधानी में आया है। अब ये सम्राट को पता चला है कि मेरा मित्र बचपन का साथी आया है, तो सम्राट ने बहुत आयोजन किया स्वागत सत्कार के लिए। पूरे रास्ते के ऊपर फूल बिछा दिए, क्योंकि अपना बचपन का मित्र आ रहा है। तुम भी खुश होते हो ना, मित्र आ रहा है तो घर में खाना पकाते हो, अच्छे अच्छे पकवान उसके स्वागत के लिए। तो पुराना जमाना था, फकीर आ रहा है, उसने मित्र आ रहा है, उसने फूल बिछाए। फकीर आ रहा ही था, रास्ते में उसे कुछ यात्री मिल गए। यात्रियों ने कहा कि तुम्हारा दोस्त है क्या सम्राट? देख, अपना वैभव बताने के लिए उसने फूल बिछाया रास्ते के ऊपर। अहंकारी है तेरा दोस्त। अब ये सम्राट ने इंच इंच जगह जगह दिए लगाए थे स्वागत के लिए अपने मित्र के। तो लोगों ने कहा कि तेरे स्वागत के लिए नहीं, तुझे दिखाने के लिए सम्राट ने ऐसा किया है। जिन जिन सीढ़ियों में वह गुजरने वाला था फकीर, उन सीढ़ियों पर उस सम्राट ने स्वर्ण के रत्न जड़े थे, मालाएं जड़ी थी, क्योंकि मेरा दोस्त आ रहा है, फकीर आ रहा है, बहुमूल्य दोस्त है मेरा। और लोग कह रहे कि सम्राट अपनी अकड़ दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है, तुम्हें दिखाने के लिए कि मैं राजा और तू नंगा फकीर। उस फकीर ने कहा कि चलो भाई, हम भी देख लेते हैं उसकी अकड़ कितनी है। फिर सम्राट गांव के पास आया है, राजधानी के पास। सारी राजधानी उसे लेने पहुंची है। सम्राट भी आया है, लेकिन सम्राट चकित हुआ। वर्षा के दिन नहीं थे, लेकिन फकीर अपने घुटनों तक कीचड़ से लथबथ था पूरा। अब यहां पे सारे लोगों के सामने पूछना अशोभनीय होगा, इसलिए सम्राट ने कुछ कहा नहीं। ऐसे ही कीचड़ से लदे हुए फकीर को अपने घर ले गया महल में। सीढ़ियां पार कर ली और जब एकांत में पहुंच गया महल में, तो बहुमूल्य गालीचे बिछे वाले थे, सब खराब कर दिए फकीर ने, कीचड़ से गंदा कर दिया। तब सम्राट ने पूछा कि मैं हैरान हूं दोस्त, वर्षा का तो ये समय नहीं है, रास्ता पूरा सूखा पड़ा है, लेकिन तुम इतने कीचड़ से कैसे भर गए, क्या हुआ? तब उस फकीर ने कहा कि अपनी अकड़ दिखाना चाहता हूं मैं। तो फकीर ने अपनी अकड़ दिखाई है। तो सम्राट ये बात सुनकर खिलखिलाकर हंसने लगा। उसने कहा कि फिर तो आओ, हम गले लगते हैं दोस्त, क्योंकि न मैं कहीं पहुंचा न तुम कहीं पहुंचे। देखिए सम्राट का वाक्य क्या कहता है। सम्राट, मैं कहीं नहीं पहुंचा न तुम कहीं पहुंचे, हम दोनों वहीं के वहीं हैं। जैसे हम स्कूल से विदा हुए थे, मैं भी कहीं नहीं पहुंचा, तुम भी कहीं नहीं पहुंचे। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है उस सम्राट ने।
और ध्यान रखो, यह सम्राट तो कभी ना कभी कहीं पहुंच ही जाएगा किसी दिन। इस फकीर का पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सम्राट ने तो मान लिया, सम्राट ने साफ कर दिया कि मैं कहीं नहीं पहुंचा, मैं कबूल करता हूं मैं कहीं नहीं पहुंचा, स्वीकार कर लिया अपनी पराजय। लेकिन फकीर की अकड़ है कि मैं फकीर हूं। तुम धन से भी अकड़ते हो, तुम त्याग से भी अकड़ते हो। पहले धन था इसलिए अकड़, अब सन्यासी हो गए इसलिए अकड़। और अकड़ ही बाधा है परमात्मा से मिलन की। अकड़ मिट जाए उस नाम का है लज्जा, अकड़ मिट गई परमात्मा से मिलन।